स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मेथड पर। हमने पिछली क्लास में 5 प्रश्नावली खत्म कर दी थी। आज हम कुछ नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संतता और अवकलनीयता। ये बहुत बड़ा पार्ट है, अवकलन या कलन का कह सकते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है जिससे आपको 38 या 40 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर होगा वो संतत अवकलनीयता होगा, जिसमें हम सबसे पहले संतत पढ़ेंगे। संतत क्या है, संतत की प्रॉपर्टीज़ क्या है, संतत के गुणधर्म, संतत के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं, इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, वो आपको आज क्लास में पता लगेगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा क्या है, इसमें आपको बात याद रखनी है, फलन एफ एक्स बिंदु, ये आपको बिंदु दिया गया है कहीं पर है, बिंदु पर संतत कहलाता है। कहलाता है यदि इस बिंदु पर फलन का निश्चित मान हो। आपको एक फलन दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। फलन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, साइन एक्स, लघुगणकीय फलन, बहुत सारे फलन होते हैं। इसमें से बिंदु फलन एफ एक्स बिंदु, मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर संतत हो, तो ये संतत कहलाता है यदि उस बिंदु पर फलन का निश्चित मान होता है। निश्चित मान यानी कुछ परिमेय वैल्यू, कुछ जो इफेक्टिव वैल्यू होगी। ये एक बिंदु कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ए बी 0 या एक्स वाई जेड, जितने बिंदु होते हैं एक इस निर्देशांक अक्ष के अंदर जितने बिंदु होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ हमेशा एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ इस पर रिलेट होती है, यहाँ पर अगर आप वाई लिखे तो वाई के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये कहलाता है संतत। और संतत का जो सामान्य रूप है वो लिखेंगे हम। इसमें सबसे बड़ी दो चीज़ होती है संतत में, दायी सीमा में बाई सीमा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन किए थे 5 प्रश्न के, जिसमें हम LHS और RHS कर रहे थे। LHS और RHS, यहाँ पर ये नहीं होगी, यहाँ पर LHL होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसी से हम हर बार ये लिखेंगे हम, दाई सीमा बाई सीमा, ये नहीं कि RHS LHS, ये हमारा सबसे बड़ी चीज़ होगी। और उसका रूप क्या होगा, आपके पास जो फलन है वो एफ एक्स है, बिंदु एक्स इक्वल टू ओ, या तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स, ये लिखेंगे आप फलन को। यहाँ पर वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी जो लिमिट है वो एफ एक्स, यहाँ पर हमेशा इस क्वेश्चन में लिमिट रहेगी होगी, यानी एक निश्चित वैल्यू को बताएंगे आपको, कुछ एरिया फिक्स एरिया होगा या इन बिंदु के बीच का, उन्हें आप लिमिट कहेंगे। यानी दाई सीमा बाई सीमा कुछ भी हो सकती हो, यानी फिक्स वैल्यू को लिमिट कहा जाता है। और फिक्स वैल्यूज होगी, कुछ निर्देशांक अक्ष मान सकते हैं इसे, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी या यहाँ से यहाँ तक, वो सभी लिमिट के अंदर आएंगे, इसलिए हम लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पर, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड्स टू 0। ये आपको एक्स बताएगा ये कहाँ तक वैल्यू है, और इसको एक्स को यहाँ पर लिखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी। तब भी हम ये कह रहे हैं कि बिंदु पर संतत हो, यानी इसका वैल्यू हम इसमें रखेंगे और इस बिंदु पर फलन का निश्चित मान होगा तो ये संतत हो जाएगा, वरना असंतत होगा। और अब इसके दाई सीमा बाई सीमा लिख लेते हैं। और बाई सीमा यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस का ही फेयर है यहाँ पर, तो ये होगी लिमिट एक्सटेंड, और एक्स यहाँ पर जो होगा कम होगा, या कह सकते हैं 0 से कम होगा, या इसमें से एम में से कुछ कम वैल्यू कम करेंगे और वही होगी दाई सीमा। यहाँ पर शायद प्लस होगा, यहाँ पर कुछ प्लस करेंगे वैल्यू, एम में से कुछ वैल्यू पसंद करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए जो वैल्यू है 1, तो उसमें वैल्यू प्लस करेंगे ए से,
बिल्कुल नगण्य, उसे आप प्लस कह सकते हैं या दाई सीमा। और ये होगी नेक्स्ट लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू -1, यानी वैल्यू कुछ माइनस की होगी, यानी माइनस से यानी आप लगा सकते हैं 0.0001। ये जो वैल्यू माइनस हुई होगी ये वैल्यू पूरी नहीं, बिल्कुल बहुत कम है लिमिट, यानी बिल्कुल जीरो के नगण्य, और उसमें से हम कुछ घटाएंगे तो एक मान सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बिंदु दिया गया होगा, हम बिंदु तो यहाँ ए मान रहे हैं, कुछ भी हो सकता है बिंदु, तो यहाँ पर कुछ माइनस करना और कुछ प्लस करना, ये होगी बिल्कुल दाई सीमा बाई सीमा। तो दोस्तों हम लिखेंगे बाई ओर से संतत और दाई ओर से संतत, ये लिखते हैं हम। बाई ओर से संतत और दाई ओर से संतत। दाई ओर से लिखेंगे संतत। दो कंडीशन लगा रहे हैं हम कि बाई ओर से संतत हो, यानी LHL और RHL दोनों लिख रहे हैं हम। आपको लिमिट दी गई है, लिमिट एफ एक्स और x टेंड्स टू a, इसमें भी लिमिट एफ एक्स, दोनों में लिमिट समान है, फंक्शन समान है, बिंदु समान है। तो वो कंडीशन लगाएंगे हम जो पिछली बार लगाई थी, लिमिट अगर हम x माइनस a करेंगे तो हम में से कुछ माइनस कर लेंगे 0, या आप 0 नहीं मान सकते, कुछ वैल्यू होगी, ये बिल्कुल नगण्य वैल्यू जिसे आप कह सकते हैं। और सेकंड जो होगी लिमिट x प्लस a, x टेंड्स टू a प्लस, इसे आप लिखेंगे a प्लस 0। यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं होगी, आप इसे अगर कई क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया गया होगा ये, या कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नगण्य वैल्यू जो समथिंग 0 हो या 0 के समथिंग हो, कुछ ना कुछ, और ये दोनों बराबर होंगे, यानी लिमिट एफ ए माइनस 0 एक्स टेंड्स टू माइनस ए, और इधर लिमिट ए टेंड्स टू ए प्लस एफ ए प्लस 0, और ये बराबर होंगे एफ ए के। ये तीनों फंक्शन बराबर है, इसे आप LHS RHS या मिडल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आपके हिसाब से। ये एफ ए, मान लीजिए ए बिंदु पर एफ ए जो है आपका फलन है एफ एक्स, ठीक है दोस्तों, और आपको बिंदु दिया गया है f इक्वल टू ए, तो ये ए क्या है, उस बिंदु पर इस फलन का मान होगा, यानी मान लीजिए आपको एफ एक्स दिया गया हो x² प्लस 1, ठीक है, x² प्लस 1, और अगर आपको f जो x दिया गया है वह है 2, तो उस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा, आप 2 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5, ये इस बिंदु पर उस फलन का मान होगा जो हम ये लिख रहे हैं, तो ये LHS RHS के बराबर होगा। तो ये था हमारा बाई ओर से संतत और दाई ओर से संतत, दोनों तरफ इस प्रकार ही करेंगे हम क्वेश्चन को। आपको एफ एक्स कुछ भी दे सकता है, साइन एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी, लघुगणकीय फलन हो सकता है, बहुपदी फलन हो सकता है, जो भी फलन होगा आपको। ये था हमारा दाई और बाई ओर से संतत। अब हम कुछ फिक्स फलन लिखेंगे जो संतत होंगे और कुछ फिक्स फलन होंगे जो असंतत होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप बस याद रखें कि दाई सीमा में तो घटाया जाता है और बाई सीमा में जोड़ा जाता है, बाकी हम जो बिंदु होंगे उसमें देख, तो फिर फिक्स फलन है जो संतत हो गया, फिक्स फलन हो गए जो असंतत हो गए, दोनों को लिखेंगे हम। फलन का नाम है, पहला जो फलन है वो है तत्समक, सेकंड जो फलन है होगा अचर फलन। मैंने आपको बताया था संतत तो होगा जो उनकी फिक्स वैल्यू यानी निश्चित वैल्यू होगी। तीसरा बहुपदी फलन, और फोर्थ है आपके लिए त्रिकोणीय त्रिकोणमितीय फलन। फोर्थ आपके लिए, फिफ्थ आपके लिए चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, और सिक्स लघुगणकीय। सिक्स होगा आपके लघुगणकीय। लघुगणकीय फलन क्या होगा, उसके बाद आप अति प्रबल फलन होगा।
और 8 है आपके लिए निरपेक्ष फलन, निरपेक्ष मान फलन कह सकते हैं। ये 8 प्रकार के फलन है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एफ एक्स बराबर एक्स, ये सभी हमेशा संतत हो गए। सेकेंड है आपके लिए कुछ अचर संख्या, अचर संख्या यानी कुछ भी हो सकती है अचर, एक से लेकर जो बिलोंग टू हो एन के अंदर, और वो बुद्धि फलन तो आपको पता ही है, एक्स या टू स्क्वायर या a3x3 ये आपके लिए फलन होगा। त्रिकोणीय फलन होगा आपके लिए साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स। इसके अलावा 3 और है वो आप लिख ले। और चरघातांकी फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 की पावर एक्स और 1 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है इसकी। एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और नेक्स्ट है आपके लिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लघु गणक है। और ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एच एक्स और कोस। यहाँ पर जो एस अलग से आ रहा है उसके कारण ये अति परिवलय फलन बन रहा है, यानी साइन एच एक्स और कोस एच एक्स। और निरपेक्ष जो वैल्यू होगी वो होगी मापांक एक्स और एक्स माइनस मापांक एक्स, या प्लस मान सकते हैं आप, प्लस माइनस जो भी लिखना चाहे आप एक प्लस में लिख लीजिए। दोस्तों ये सभी मान है जो संतत है। अगर इस प्रकार के मान हो तो ये उन बिंदुओं पर संतत हो गए। मान लीजिए कोई एक्स इक्वल टू ए मान लीजिए बिंदु, या ए बी जो भी आपको बिंदु दिए गए उन सभी बिंदुओं पर ये जो ये 8 फलन है इनको याद कर ले आप, ये सभी संतत होंगे। यानी आपको उस क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगी कि उस क्वेश्चन का मान संतत होगा, वो बताना होगा आपको किस प्रकार। तो ये हमारे सभी फलन संतत है। अब लिखेंगे हम असंतत फलन। तो ये है फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू, आप इस कोष्टक के अंदर और इस मापांक के अंदर फर्क देख ले। और नेक्स्ट जो इसी प्रकार का है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, जब पूर्णता अधिकतम पूर्णांक या प्रत्येक पूर्णांक कुछ भी कह सकते हैं। और ये 10x 1x, x और cos x और cot x दी गई है। ये है प्लस माइनस 5/2, 3/2 और इसके डेसिस आगे जो होंगे यहाँ पर ये है 5/2, 3/2 और ये हो जाएगा पाई, 2π, 3π, 4π, इन सभी पर ये असंतत हो गए। यहाँ पर संतत थे लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से मानते हो। यहाँ पर जो π/2, 3/2 उन पर ये सभी असंतत हो गए। या दोनों पर ही जो इस पर जो बिंदु दिए गए वो x = 0 होगा। ये 2π 4π यहाँ पर सिर्फ सम संख्या π 4π। और इसके बाद होगा इनवर्स, जहाँ पर जो प्रतिलोम फलन होंगे वो भी असंतत हो गए, यानी कोस चाहे 1/x हो चाहे साइन 1/x हो। तो एक ही चीज़ में 3 फलन है। अगर ये हो साइन hx तो ये भी संतत होगा, साइन cos x भी संतत होगा। लेकिन जब f(x = cos 1/x और साइन 1/x दिए गए हैं तो ये फलन असंतत हो गए, यह ध्यान रखें आप। और इसके अलावा लघुगणक की फलन में भी इस प्रकार ही है। ये जो आपको यहाँ पर दिए गए f(x = e), अगर 1/x दिया आपने या log e, ये वाला log वाला फलन है तो x = 0 पर ये असंतत होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप x की जगह 0 लिख देंगे तो e अनंत बन जाएगा। और ये कह सकते हैं कि अपरिमित वैल्यू या जो वैल्यू जिसका मान निश्चित नहीं होगा वो असंतत होगा। और cot x cosec x, cot hx और cosec hx, तो ये सभी x = 0 पर अनिश्चित मान देंगे और अनिश्चित मान देंगे तो असंतत बन जाएगी।
और ये एक और फलन लास्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सभी जो आप मान देख रहे हैं उन सभी पर उनकी वैल्यू या उनको बिंदु जो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू a मान सकते हैं। यहाँ जो इनमें दिए गए निश्चित बिंदु, अगर हम बिंदु को लिखेंगे तो वो अनंत बन जाएगी, अनंत की कंडीशन बनेगी, यानी मान जो होगा परिमित होगा, निश्चित नहीं होगा। निश्चित नहीं होगा तो हमारी कंडीशन जो हो जाएगी असंतत फलन। और ये जो भी इनके विपरीत देख रहे हैं आप, ये संतत फलन, यानी x इज इक्वल टू a पर ये कुछ परिमित मान देंगे। परिमित मान जो माइनस अनंत ये मान सकते हैं कि माइनस अनंत या प्लस अनंत के बीच में जो मान होगा वो इनमें आ जाएगा। और ये मान ही तब निश्चित मान इनके निश्चित मान, यानी ये संतत फलन है। तो ये हमारा टॉपिक रहा कि असंतत, ये संतत फलन क्या है, असंतत फलन क्या है। ये सभी फिक्स वैल्यूज है, ये अब सभी असंतत फलन हो गए इसी बिंदुओं पर, और ये सभी संतत फलन हो गए। तो दोस्तों ये सभी संतत और असंतत फिक्स फलन थे, इसे आप याद कर ले, कॉपी में नोट्स बना ले। और अब नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि संतत होगा तो संतत पर ये होगी, यानी एफ एक्स माइनस है और एफ एक्स प्लस है और एफ है, ये तीनों जब बराबर होंगे तो ये हो जाएगा संतत फलन। लेकिन जब मान लीजिए असंतत हो तो असंतत की क्या क्या कंडीशन बनेगी वो हम देखेंगे। देखते हैं असंतत की कंडीशंस। यहाँ पर लिमिट लगा लेगा आप, तो लिमिट एफ एक्स ये आपका फर्स्ट बिंदु है और एक्स माइनस ए, और नेक्स्ट है आपके लिए लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू +1 और एफ है। अगर ये मान लेते दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो ये हो जाएंगे असंतत फलन। ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हो गई एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू ए प्लस, हो जाएगा एफ है। मान लीजिए ये बराबर है लेकिन ये दोनों इसके बराबर ना है, यानी ये दोनों इसके बराबर ना है, तो ये भी एक कंडीशन होगी असंतत फलन की। ये दो कंडीशन आपको दी गई है, संतत फलन की थी एक ही कंडीशन होगी कहीं पर भी, और ये दो कंडीशन होगी असंतत फलन की, ये डाल लो आप। और उसके बाद हम संतत फलन के गुणधर्म लिखेंगे कि अगर वो कोई फलन संतत है तो वो किस किस नियम को पालन करेगा या उसके गुणधर्म क्या होंगे। हम लिखेंगे संतत फलन के गुणधर्म। जिसकी फर्स्ट है वह है, यानी मान लीजिए कोई फलन एफ है एफ एक्स और कोई फलन जी एक्स का योग करें तो फलनों का योग एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा। यानी हमने दो फलन लिए एफ एक्स जी एक्स, कुछ भी किसी भी प्रकार के संतत फलन हो सकते हैं जो हमने संतत फलन लिखाए थे। अब ये एफ एक्स जी एक्स है एक्स इक्वल टू एक पर अगर इनका योग किया जाता है तो एक्स इक्वल टू एक पर ये संतत ही बने रहेंगे। ये नहीं कि अगर आपने दो संतत फलन को जोड़ा तो ये असंतत हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा। अगर दोनों संतत फलन को जोड़ेंगे तो एक संतत फलन बनेगा, वो भी एक्स इक्वल टू ए पर। नेक्स्ट फलनों का अंतर पर भी ये मान लीजिए एफ एक्स में से जी एक्स घटावे, एक्स तो इसी प्रकार लिख सकते हो, कोई भी फलन हो सकता है, तो ये भी एक्स इक्वल टू एक पर संतत होगा। ये दो इसके गुणधर्म है जो एफ एक्स और जी एक्स को बता रहे हैं। और फोर्थ है किसी अचर फलन आप सी मान सकते हैं, और एफ सी और एफ एक्स का जो गुणनफल होगा, यानी अचर फलन और किसी फलन का गुणनधर्म, किसी फलन का गुणन भी संतत फलन होगा। इसमें आप इसका बिंदु एक्स ले सकते हैं।
उसी प्रकार फलनों का भाग यानी एफ अपॉन जी वी एक्स इक्वल टू ए पर संतत होगा। ये कंडीशन बताई जा रही है आपको किस प्रकार। मान लीजिए आपको इस प्रकार फलन दे दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू कुछ ए दिया गया है, एक्स टेंस टू मान लीजिए 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लीजिए। इस प्रकार का अगर आपको फलन दिया गया है तो इस फलन में यानी एफ एक्स जी एक्स की कंडीशन बन रही है, तो आप इस फलन में देख सकते हैं कि ये हमेशा संतत होगा। अगर इसमें कंडीशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा संतत। ये तो हमारे संतत फलन के गुणधर्म, जो कि थ्योरी लगाने की चीज़ है, लेकिन अगर आप इसे सीधे समझ लें तो थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी एफ एक्स जी एक्स और एफ ए इंटू जी, चाहे फलनों का योग हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, तीनों में संतत फलन ही रहेगा। तो दोस्तों आपको ये फलन दिया गया एफ एक्स 5x माइनस 4 अगर जब x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसी प्रकार 4x क्यूब माइनस 3x जब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 हो। ये आपको पढ़ना आना चाहिए। ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 और ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल है ये नीचे, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। तो इसमें हम x इक्वल टू 1 पर संततता चेक करनी है। और सबसे पहले हमारा जो नेचुरल सूत्र है वो लिख लेते हैं एफ एक्स, जब आपको x टेंस टू a दिया गया हो। अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि आपको 1 पर चेक करनी है। और सबसे पहले आप एल एच एल लिख ले या आर एच एल कुछ भी, एल एच एल लिमिट ये है यहाँ पर f 1 माइनस एच। मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू है h और अब हम लिखेंगे। अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि एक से कम के लिए कौन सा फलन है। यानी यहाँ पर x जो है एक से कम हो रहा है तो ये फलन आएगा। यानी x जहाँ पर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन यानी 1 से छोटा या 1 से बराबर है, तो यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि h की वैल्यू ये हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, या भी ये भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कुछ 1 से मैं कह सकते पॉइंट ऑफ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये जो फलन लगेगा वो हो गया ये वाला 1 माइनस एच और माइनस 4। अब अगर सोल्व कर लिया आप इसे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा 5 माइनस 5h माइनस 4। अगर आप x की जगह 0 लिख x की जगह यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप h इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी लिमिट चेंज हो जाएगी। आप यह ध्यान रखें कि जब h आएगा तो जो लिमिट होगी वो 0 में बदल जाएगी, यानी लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी। जब आप h की जगह 0 लिख देंगे यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 4 क्या होगा 1। यानी आपके लिए जो एल एच एल का वैल्यू आई होती है 1। अब हम सेकंड देखेंगे, दाई सीमा यानी आर एच एल लिमिट h टेंस टू 1 और एफ एक्स दिया गया आपको, और लिमिट अभी हो जाएगी h टेंस टू 0 और ये 1 यहाँ पर सीधे ही लिख रहे हो आप f1 प्लस h और h टेंस टू 0। जब आप h टेंस टू 0 ले रहे थे 1 से बड़े के लिए फलन कौन सा, ये वाला। अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो एफ एक्स था ये कुछ इस प्रकार का फलन था एफ एक्स h टेंस टू a। यहाँ पर h आ गया, यहाँ पर भी h लिख लेंगे, यानी 1 प्लस h लिख लेंगे। यहाँ पर ये 0 ये बता रहा था x प्लस है, तो अब आपके लिए x प्लस h हो जाएगा, यानी 1 प्लस h। यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस h यानी 4, 1 प्लस h का क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। आप दोनों ही इक्वेशन में अगर h इक्वल टू 0 लिख लेंगे तो यानी आपको जो फाइनल आंसर होगा वो होगा लिमिट, आप सीधे लिख लें 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यानी आपके एल एच एल आर एच एल एक आ चुके हैं। अब हम लिखेंगे अब हम एफ एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का मान निकालेंगे, यानी इक्वल टू 1 है। यहाँ पर x की जगह आप 1 लिखेंगे, यानी f1 की वैल्यू जो आएगी होगी 5 माइनस 4 हो जाएगी 1। यानी आपके लिए आर एच एल यहाँ पर एल एच एल बराबर आर एच एल
और ये हो जाएगा F1। यानी आपके लिए तीनों वैल्यू बराबर आई, यानी आपका ये सवाल सिद्ध होता है। यहाँ पर एक ये x=1 पर संतत है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दाई सीमा में यानी LHL में होगा F1 - h, और जो RHL था उसमें हमने किया 1 - h। और उसी के प्रकार आपको ये फलन लेना है कि x माइनस, आपको पता लगना चाहिए कि एक से कम जो भी आपको बिंदु दी गई है उससे कम के लिए कौन सा फलन होगा, उससे ज़्यादा के लिए कौन सा फलन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।